हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मेरे पास जो बाइक मौजूद है वो है हाई स्पीड की जानिब से आने वाली बेल्टो। तो आज मैं बात करूंगा इस बेल्टो के हवाले से। ये बेल्टो जो कि 200 सीसी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई है हाई स्पीड की जानिब से। इस बाइक के हवाले से कंप्लीट बात की जाएगी, इसकी लुक के हवाले से, इसके फीचर्स के हवाले से, और आपको आज बताने वाला हूँ रीजंस टू बाय पे और रीजंस नॉट टू बाय के ऊपर बात करने वाला हूँ। काफ़ी कम्प्रीहेंसिव और ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मस्टली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाई स्पीड एक ऐसी कंपनी है जो अपनी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाइक्स लॉन्च करता रहता है। जैसा कि हमने हाई स्पीड इन्फिनिटी भी देखी, हाई स्पीड चॉपर भी देखी, और अब ये लेकर आ चुका है बेल्टो के नाम से एक बहुत ही कमाल की बाइक जो कि SR200 के नाम से भी जानी जा रही है। आप फ्रंट पे भी देख सकते हैं, इसमें डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पूरा स्पोर्टी लुक, स्पोर्टी स्ट्रक्चर जो है इस बाइक के अंदर प्रोवाइड किया गया है। इस बाइक के अंदर 4 कलर्स ग्रेडिंग आ रही है आपको, जो है ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाता है, येलो कलर भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो कंप्लीट येलो है, ब्लैक येलो के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। ग्रीन कलर भी आपको अवेलेबल है, और ये ब्लू कलर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये कलर कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इस बाइक के अंदर आपको मिल जाती हैं सिंगल पिस्टन की डिस्क ब्रेक, जो कि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती हैं। दोनों साइड पे पावरफुल 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और टेलीस्कोपिक शॉक्स आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइलिश ग्राफिक्स, स्टाइलिश यहाँ पर टंकी टापे के डिज़ाइन, जो आपके बहुत ही अमेजिंग लुक लेकर आ रहे हैं गाइस। और इस वक्त मैं बात करूँ प्राइस को लेकर, 6,05,000 रुपये। मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आने वाली जो बाइक्स हैं उसके मुकाबले में मुझे 6,05,000 को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा। जब हम इसकी लुक देखते हैं तो पूरी एक मॉडर्नाइज लुक पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो 6,05,000 मुझे इस बाइक के हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल लग रहे हैं, क्योंकि गाइज इसकी जो लुक है वो काफ़ी स्टाइलिश है। और अगर हम देखें पाकिस्तान में इस वक्त यामाहा के 150 सीसी बाइक भी 5 लाख तक को टच कर चुके हैं, सुजुकी के बाइक भी 5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। तो उस सबको देखते हुए ये 6,05,000 में मुझे काफ़ी जस्टिफाइबल बाइक लगती है। इस बाइक के अंदर आपको DRL LED देखने को मिल जाती हैं, और साथ साथ आपको जो है यहाँ पर काफ़ी जो है वो कमाल के और स्टाइलिश जो है ग्राफिक्स नज़र आते हैं। उसके साथ साथ गाइस आपको बता चलूँ इसके इंजन के हवाले से, इसमें जंक्शन का जो है वो इंजन इंस्टॉल किया गया है। सिंगल सिलेंडर का ये इंजन है, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ला कर देता है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को मजीद बताते चलूँ तो यहाँ पर आपको इंजन की क्वालिटी आप मुलाहिजा कर सकते हैं, और फिनिशिंग देख सकते हैं। काफ़ी हाई क्वालिटी की जो फिनिशिंग आप लोग को देखने को मिल जाएगी। और यंगशन का ये जो इंजन है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का है, जो कि आपको काफ़ी ज़बरदस्त और स्मूथ किस्म की जो है परफॉर्मेंस ला कर देता है। अब बात करें यहाँ पर जो है आपको इंजन के साथ साथ जो इसमें एक चीज़ और ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है, वो है इसका LED आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको LED डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बैक लुक भी आप इसकी मुलाजा कर सकते हैं, बैक लुक भी काफ़ी स्टाइलिश बनाई गई है इसकी। और अब ये सीट्स की पोस्चर देख सकते हैं, सीट्स का पोस्चर भी काफ़ी कमाल का है। ये जिसके ऊपर से टैंकी का डिज़ाइन आप यहाँ से भी मुलाजा कर सकते हैं, काफ़ी एक ज़बरदस्त लुक लेकर आता है। और यहाँ पर आपको USB चार्जिंग की ऑप्शन भी मिल जाती है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है कि USB चार्जिंग ऑप्शन भी आपको इस बाइक पे प्रोवाइड की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ इसके LED डिजिटल मीटर की जानिब, जहाँ पर आप स्पीड कंट्रोल्स को देख सकते हैं, गेयर्स की इंडिकेशंस को देख सकते हैं, पावर्स को देख सकते हैं, फ्यूल्स को देख सकते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको कंट्रोल नजर आएंगी, जो यहाँ पर आप मॉनिटर कर पाएंगे। न्यूट्रल गेयर्स, और आपके गेयर कौन सी पोजीशन पे है, स्पीड कितनी जा रही है, गेयर्स कौन सा चल रहा है, RPM क्या चल रहा है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो इसी डिजिटल मीटर पे मिल जाएगी, जो कि LED क्वालिटी के अंदर दिया गया है। असेंबली साइड पे आपको किल स्विच जैसी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगी, डिपर जैसी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगी, और बाकी तमाम ऑप्शन जो है जो कि एक नॉर्मल बाइक में हमें देखने को मिलती हैं, जैसे हाई स्पीड, लो स्पीड, हाई बीम, लो बीम की ऑप्शन, और सेल्फ स्टार्ट के ऑप्शन, ये सारी की सारी ऑप्शन आपको असेंबली में देखने को मिलेंगे। साथ साथ ना ही सिर्फ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बल्कि हाई क्वालिटी असेंबली जो है इसकी बनाई गई है। फ्रंट पे आपको LED इंडिकेटर्स, LED हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है, DRL इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। और फ्रंट की लुक आप मुलाहिजा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसकी जो फ्रंट की हेडलाइट है, यार क्या कमाल की स्टाइलिश फ्रंट की हेडलाइट बनाई गई है, जो इस बाइक को वाकई ही मुनफरिद बना देती है पाकिस्तान में आने वाली दीगर तमाम बाइक से। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बाइक अगर ये है तो मैं ये गलत नहीं हूँ अगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत बाइक की बात करें, तो मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत बाइक जो है वो यही देखने को मिली है। उसके अलावा गाइस बात करते चले यहाँ पर इस बाइक के रिलेटेड कि क्या इस बाइक को बाइक करना चाहिए, नहीं बाइक करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कुछ रीजंस निकाल कर रखी हैं। सबसे पहले हम रीजंस टू बाइक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये स्पोर्टी लुक के अंदर आती है, कंप्लीट एक जो है लग्जरी फील आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है, जो एंटायरली इसको मार्केट में आने वाले तमाम कंपटीशन से भी सेपरेट जाकर खड़ा कर देती है। क्योंकि गाइज अगर आप स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जाते हैं तो ओरिजिनल स्पोर्ट्स बाइक जो है वो तकरीबन 2 मिलियन से स्टार्ट होती हैं।
पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पर रेप्लिका भी आपको तकरीबन 10 लाख से जो है वो देखने को मिल जाती हैं, यानी कि 1 मिलियन की प्राइस में आती हैं। तो ये सिर्फ आपको 6 लाख रुपए में वही वाली फील दे रहा है, इससे ज़्यादा और क्या मांगते हैं। इसका साउंड जो है वो आपको काफ़ी साइलेंट साउंड देखने को मिल जाता है। आप इसका एग्जॉस्ट जो है वो चेंज करवा कर इसको दूसरा स्पोर्टी साउंड भी इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसमें आपको मिल जाते हैं भाई डिजिटल ऑप्शंस और काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे डुअल डिस्प्ले का है, अलॉय व्हील्स हैं, स्टाइलिश लुक है, और पूरा एलईडी डिजिटल मीटर, डीआरएल्स, और साथ साथ आपको चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो फीचर से भी ये बाइक जो है वो काफ़ी लबरेज है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस बाइक के रिलेटेड। उसके साथ साथ गाइस आपको बता चलो, इस बाइक की जो रोड ग्रिप है वो काफ़ी कमाल की निकल कर आती है। बहुत ही हैवी रोड ग्रिप प्रोवाइड करती है, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, और ओवरऑल जो राइडिंग एक्सपीरियंस निकल कर आता है वो बिल्कुल मक्खन वाली यार आप फील देता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में आने वाली तमाम बाइक से बेहतर क्वालिटी में आपको यहाँ पर राइडिंग एक्सपीरियंस इसी बाइक का ही मिलने वाला है, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। उसके साथ साथ गैस बताते चलो आपको, यहाँ पर इस बाइक के अंदर जो हमने एक्सपीरियंस की बात की, साथ साथ जो है आपको क्वालिटी जो देखने को मिल रही है वो भी काफ़ी कमाल की क्वालिटी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको हाई क्वालिटी यहाँ पर अवेलेबल है, और साथ साथ लुक जो है वो काफ़ी स्टाइलिश देखने को मिलती है, जो एंटायरली आपको एक अलग ही लेवल की फील देने वाली है, और जो फील होगी वो काफ़ी लेवल की होने वाली है। इसके अंदर गाइस आपको बताया चलूँ कि मजीद कुछ हमें कमियां भी देखने को मिली है। सबसे पहली कमी जो है, पहली दफ़ा ये इस तरह का बाइक जो है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया किसी ऑफिशियल कंपनी की जानिब से, जो कि हाई स्पीड लेकर आया है। तो एक काफ़ी अलार्मिंग साइन भी हो सकता है कि क्या ये बाइक पाकिस्तान में चलेगी, नहीं चलेगी, सक्सेसफुल होगी या नहीं, अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो गाइज यहाँ पर जो है वो डाउट्स ज़रूर क्रिएट हो जाते हैं इस बाइक के रिलेटेड, जो इस बाइक को शायद कहीं ना कहीं इसके परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं। बट नो डाउट बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और लग्जरी भी फील होता है। आप इसका ये आर्मी कलर मुलाहिजा कर सकते हैं, यार क्या लुक निकल कर आती है इस कलर के अंदर भी। ये कलर तो भाई बूम मचाने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कौन से कलर ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया। अगर मुल्तान में रहते हुए आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो इग्निशन वालों से आप रब्ता कर सकते हैं। इनका शोरूम जो है वो नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ पर जाकर आप इसको पर्सनली तौर पर विजिट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नीचे नंबर भी आपको दे दूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है इसमें कमी वो ये है कि अभी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है पार्ट्स के हवाले से, क्योंकि अभी इसके पार्ट्स आपको आफ्टर सेल मार्केट से देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जो भी पार्ट रिप्लेस कराना होगा या किसी भी किस्म का इशू होगा तो वो आपको कंपनी पैनल के ऊपर जाके काम करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग ज़रूर हो सकता है अभी के लिए, कि पार्ट्स का इशू आ सकता है, और रीसेल का भी एक प्रॉब्लम नज़र आ सकता है कि रीसेल में आपको कितना इफेक्ट दे देगी, क्या ये आपको अच्छी रीसेल प्रोवाइड करेगी या नहीं, आने वाले फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, क्या कंपनी इसको बंद कर देगी। ऐसे बहुत से सवाल हमें अभी ज़रूर परेशान कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर ही हम जान पाएंगे कि ये बाइक जो है वो मार्केट में कितना पॉपुलर हो चुका है और लोगों ने कितना इसको पसंद किया है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इसका यूज़र एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ताकि मजीद आप इस बाइक के रिलेटेड क्लियर हो सके कि एक्चुअल में ये बाइक कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या इसके अंदर स्पेक्स देखने को मिले हैं, और हमारे जो यूज़र हैं वो इससे किस हद तक सेटिस्फाइड है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर लें लाइक। लास्ट में कमेंट यही करना चाहूँगा, एक अच्छी कोशिश की गई हाई स्पीड की जानिब से इस बाइक को लॉन्च करने के बाद, क्योंकि एक अलग ही लेवल की फील पाकिस्तान में अब देखने को मिलेगी हमें, स्पेशली राइडर्स हजरात के लिए जो सस्ते पैकेज के अंदर ज़्यादा मज़े लेना चाहते हैं और स्पोर्टी लुक को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस बाइक को एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें मुल्तान में। जैसे कि मैंने बताया कि आप इग्निशन वालों के पास विजिट कर सकते हैं, नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर इनका शोरूम है। मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल और नंबर डाल दूँ, ताकि आपके लिए ईजी और कन्वीनियंट हो जाए इन तक पहुँचना। तो मुझे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो को कर ले लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर शोरूम पर जाए तो हमारे चैनल का रेफरेंस देना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।